जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। हमारे चैनल पे सुनाए जाते हैं गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग जो संगत हमें भेजती है। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, आज शेयर करेंगे 2 सत्संग, एक रिकॉर्डेड है और एक लिखा हुआ है। तो चलिए सुनते हैं पहले रिकॉर्डेड सत्संग आंटी जी की आवाज़ में। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा संध्या वेले शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के चरणों में ग्रुप आप मेरा संध्या वेले शुक्राना सत्संग स्वीकार कीजिएगा। और मैं गुरु जी की लाडली दी भोली दी जैसे ग्रुपा मुझे हमेशा बोलते हैं। नोएडा से बोल रही हूँ, मैं नोएडा से बात कर रही हूँ। और ये मेरा शुक्राना सत्संग है संध्या वेले, जैसे मैंने बताया अभी। ग्रुपा का संध्या वेले शुक्राना सत्संग पहले मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये सबसे पहले शुक्राना मेरा ये है। आज 29 मंडे है, नहीं 29 संडे है, दिसंबर 29 दिसंबर संडे 2024 को मेरा मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। सबसे पहले शुक्राना मेरा है, गुरु जी ने अपने चरणों में मुझे लगाया, अपने चरणों मेरा हाथ पकड़ा, अपने चरणों में बुलाया, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा, बहुत सारा शुक्राना गुरु जी, उसके लिए तो मैं कर ही नहीं पाती। और मेरे सबसे पहले बड़ा शुक्राना मेरा यही है कि गुरुजी ने मुझे अपने चरणों से लगाया, मेरा हाथ पकड़ा जब मैं बहुत बहुत परेशान थी। लास्ट ईयर इन्हीं दिनों मुझे मेरे ऑफिस के सर ने ही मुझे बोला था कि तुम ना गुरुजी के बड़े मंदिर चलो, तुम्हें ना वहाँ की ज़रूरत है। उन्होंने ऐसे ही बात करी थी। सर ने मुझे यही बोला था कि तुम बहुत परेशान हो। हालांकि वो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे बोला ही ऐसे। लेकिन क्या होता है ना संगत जी, जब इंसान परेशान होता है ना, तो हर कोई उसे दबोचने के लिए सोचता है, चाहे वो आपकी कितनी रिस्पेक्ट करता है, कितना ही आपको मानता हो, आपको दबोचने के लिए तैयार रहते हैं। तो कभी कभी आपको दया का भाव देते हैं, कभी कभी आपकी मदद का भाव देते हैं। तो सर ने भी मुझे मदद का भाव दिया था और ये कहा था कि तुम्हें ना गुरु जी की ज़रूरत है। तो मैंने कहा कि ये मुझे ऐसे बात क्यों कर रहे हैं, कौन गुरु जी, मैं नहीं जानती। मैं कि ठीक है, मैं चलूँगी। आप कह रहे थे ना, क्योंकि उससे पहले ना मई में, लास्ट ईयर मई में मैंने मेरी मासी की बेटे की बहू है, वो भी इन गुरुजी की संगत है। और वो खाना बनाते बनाते भी ना ये सत्संग सुनती रहती है। जैसे मैंने उनको देखा था, तो मैं उनसे बोल भी रही थी। मैंने कहा क्या कर रहे, कहते सत्संग सुन रही हूँ। मैंने कहा ये कौन सा सत्संग सुन रहे हो। फिर मैंने कहा कि सबकी अपनी अपनी भक्ति करने का अलग तरीका होता है। इतना कहकर ना मैं गई थी ना मासी के यहाँ, तो मैं इतना कहकर ना कि सबकी भक्ति करने का तरीका अलग होता है, मैं वापस अपने बाहर चली गई थी। तो कोई नहीं, मैंने को ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं तो अपनी पूजा पाठ करती हूँ। फिर वहाँ से जब मैं आई अप्रैल में ही, मैं अपने घर आ गई थी। वो इंदिरापुरम रहती हैं गाजियाबाद, और मैं नोएडा रहती हूँ। तो कुछ दिनों के बाद ना मैं स्क्रॉल कर रही थी, जैसे यूट्यूब देखते हैं। तो स्क्रॉल करते करते मुझे गुरु जी के ये मैसेज आने लगे। सुन के अच्छा लगता था, पढ़ती थी, सुन के अच्छा लगता था, मैं स्क्रॉल करती रही थी, कोई बात नहीं। पर हाँ, मैं अपने काम को लेके बहुत परेशान थी, क्योंकि और मैं अपनी फैमिली को लेके बहुत परेशान थी। अ, कि सब बहनें होती इतनी सुंदर, इतनी प्यारी प्यारी, इतनी प्यार से रहती, लेकिन मेरे घर में बिल्कुल भी प्यार नहीं है। तो मैं इस बात को भी लेके अपसेट थी। और मेरे काम को भी जितनी मैं मेहनत करती ना, रिजल्ट मुझे मिलता नहीं था, अभी भी नहीं मिल रहा है जितनी मैंने मेहनत की है। और इस बार तो मैं बिल्कुल ही निराश हो गई हूँ। तो मुझे फिर मैंने सर, जैसे मैं अपनी अपने रियल इस्टेट में वर्किंग हूँ, मुझे सर और वो लड़की मेरी फ्रेंड, दोनों ही साथ, जैसे हम रियल एस्टेट में काम करते साथ में। तो सर ने कहा था कि तुम्हें ना गुरुजी की ज़रूरत है, तुम मेरे साथ बड़े मंदिर चलना। मैंने कहा सर ठीक है। फिर मैंने उनसे कुछ जानकार कर, मैंने कहा सर अच्छा ठीक है, मैं चलूँगी, आप मुझे बता देना कब और कब चलना है। मैं तो 2024 में भी, जैसे मैं ऑफिस गई थी, साइट गई थी, अपनी साइट पर ही अपना होता है, प्रोजेक्ट होता है। तो तब गुरुपा ने कहा, तब सर ने बोला था कि 8 तारीख को, 8 जनवरी को हम बड़े मंदिर चलेंगे, और चलेंगे शार्प 6 बजे।
6 से सवा 6 बजे तक आप मुझे अपने वहाँ पे मिल जाना, फिर मैं गाड़ी से, क्योंकि सर ना सुबह सुबह के समय ही जाते हैं। जैसे मैं तो कभी कभी दिन में भी, अब तो मैं दिन में भी चल जाती हूँ सुबह को, तो अपनी गाड़ी से ही जाना अच्छा लगता है। पहली पहली पग में पंगत होती ना, पहली पहली संगत होती, तो सबसे पहले गेट जब दरबार खुलता है तब लाइन लगी होती, तो सुबह 7:30 बजे तक हम पहुँच जाते हैं। 6:15 बजे मैं यहाँ से गाड़ी में बैठती सर के साथ और पहुँच जाते थे। और वहाँ जाके ना मैं उतरी, मैं गई, लाइन में लगी, जैसे सर ने कहा मैंने वैसे ही किया। घबरा तो रही थी, अजीब सा लग रहा था कि इनके, चलो कोई बात नहीं, सर ने कहा है तो चलो कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो जब मैं गई, खाया पिया, मुझे पता नहीं था कैसे मिलता है कैसे नहीं मिलता है। तो मुझे फर्स्ट टाइम ही गुरुजी के 2 ब्रेड पकौड़ा मिले, चाय मिली और हलवा मिला। तो चाय मैंने पी ली, क्योंकि मेरा 16 सोमवार का, हाँ सोमवार का दिन था सर, सोमवार को ही मिलता है ये सब चीज़ें। सुबह सुबह ब्रेड पकौड़ा और चाय सुबह को ही मिलती है। तो मैंने मेरा 16 सोमवार का व्रत था, मैंने नहीं खाया, मैंने घर आके खाया। सबने मुझे कहा कि आपको वहीं पे खा लिया, मैंने कि नहीं, मेरे 16 सोमवार चले तो मैं उनको नहीं छोड़ सकती। ये गुरुजी अलग है, भगवान अलग है। तब तक मुझे ना इतना विश्वास नहीं था, तब तक मैं इतना अच्छे से जानती थी, हालांकि मैंने देखा था शिवलिंग, सब कुछ देखा था, लेकिन फिर भी ना एक नहीं था, ध्यान नहीं था, माफ़ करना गुरुजी, मुझे इतना कुछ भी नहीं पता था। महाशिव से ही मैं कनेक्शन करने जा रही हूँ। तो और मुझे माफ़ करना। तो जब मुझे वहाँ पे डबल 2 ब्रेड पकौड़ा मिले, तो मेरे साथ में जो लड़की थी, और एक लड़की नहीं, आंटी जी, मेरी सहेली आंटी जी थी, और एक आंटी जी और जाती, वो पहले से गुरु जी की संगत है। सर अंकल सर जाते हैं, वो तो जाते ही हैं, वो तो सबको भी जाते हैं रेगुलर, हर मंडे जाते हैं वो। और सत्संग भी कराते हैं, वो नोएडा एक्सटेंशन में ही रहते हैं, नोएडा में। तो मेरी सहेली आंटी ने पूछा कि तुम्हें 2 ब्रेड पकौड़े क्यों मिले, कैसे मिले। तो मैंने सोचा, मैंने कि पता नहीं क्यों कह रही है। उसके बाद मुझे सर अंकल ने भी ये बोला, तुम्हें 2 ब्रेड पकौड़े मिले हैं। मैंने कि हाँ मिले हैं, तो क्या हुआ, ऐसे क्यों पूछ रहे हो, मेरे मन में यही भाव था। फिर मतलब आंटी जी ने भी ऐसे ही पूछा, जो आंटी जी साथ में गई थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पूछ रहे तो मैंने हाँ कर दिया, और मैं आराम से चलती रही, और मन में बेचैनी थी, नो डाउट बहुत बेचैनी थी। तो मेरे पास जब मैं घर पहुंची, 10:30 बजे तक हम मंदिर मत्था टेक के, चाय प्रसाद लेकर, जल प्रसाद लेकर, समोसा प्रसाद लेकर घर वापस आए, क्योंकि उस समय मेरा व्रत था। सर ने कहा यहीं पे खाओ, नहीं तो घर जाके ब्रेड पकौड़ा है। मैंने कहा ठीक है सर, आपकी बात मैं मानती, लेकिन मेरा 16 सोमवार का व्रत है, मैं उसे नहीं इग्नोर कर सकती। ये गुरु जी का है, मैं इनको भी रिस्पेक्ट करती, बट मैं अपने 16 सोमवार का व्रत नहीं कर सकती। तो ऐसे ही वहाँ है। और मैं अपने घर ले आती, तो ऐसे ही 2-3 बार मैं सर के साथ सुबह के समय गई, और मैं तब तक मेरा 16 सोमवार के व्रत चले रहे थे। मैंने उद्यापन नहीं किया, मतलब पूरे नहीं हुए थे तो उद्यापन नहीं किया था। तो फिर जब मैं घर आके खाती, और हाँ सर अंकल ने भी कहा था, ये प्रसाद ना किसी को मत देना, कोई कितना ही मांगे किसी को भी नहीं देना। तो मैंने घर आके वो प्रसाद, समोसा प्रसाद और हलवा प्रसाद किसी को नहीं दिया। हलवा तो मैंने उसी दिन शाम को खा लिया, क्योंकि मैं मीठा ही खाती हूँ व्रत में, मीठा पराठा और बूरा। हलवा प्रसाद तो मैंने खा लिया था, लेकिन समोसा प्रसाद मैंने अगले दिन खाया। तो ऐसे ही मैंने सर को बताया भी था। तो मैंने कि अब क्या करें, कहते फैक्ट, तो मैंने वैसे ही किया, क्योंकि पहले पहले पता है तो डर लगता है, समझते हैं कि पाप ना लगे, कुछ गलत ना हो जाए, तो ऐसे मेरा शुरुआत हुई। तो और मेरे को ये भी बताया गया था, चटाई पे पैर नहीं रखते, उस पे खाना रखा जाता है, प्रसाद रखा जाता है, तो पैर नहीं लगाते, पाप लगता है। मैंने हर बात का ध्यान रखा, तो तभी दोपहर को ही, जैसे मैंने अपना यूट्यूब खोल कर देखा ना, तो मेरे फ़ोन में दोपहर को नहीं, अपनी गाड़ी में बैठ के मैंने देखा ना, तो मेरे पास यूट्यूब पे मैसेज आया था, तेरा मन ना स्थिर नहीं है, बहुत परेशान है, मतलब स्थिर नहीं है, बस इस तरह से। मैंने कि इनको कैसे पता है कि मेरा डामाडोल हो रहा है, स्थिर नहीं है। मैंने कहा ये कैसे है, ये इनको कैसे पता, मेरे मन में ये पहले मन में ये आया था, इनको कैसे पता। तब तक मुझे पता नहीं था गुरुपा महाशिव है, समय से पहले, क्योंकि प्रेजेंट फ्यूचर पास्ट गुरुपा सब जानते हैं, और सब कुछ जानते हैं। मुझे ये सब बातें नहीं पता थी, अब मुझे सब पता चल गया। उस पल के लिए शुक्राना गुरुजी, आप मेरा हाथ पकड़ने गए, और उस पल के लिए माफ़ी कि मैंने आपके बारे में ऐसा सोचा। तो फिर मैं 8 जनवरी को गई, जल प्रसाद लिया, थोड़ा थोड़ा मैं पीती रही, करती रही। मैं कि ठीक है, और मैं सर के साथ जाती रही, तो मुझे अच्छा लगा था वहाँ पे। मैंने कहा अच्छा लगा है, शांति मिली है, भगवान का घर है, वैसे भगवान के घर तो कहीं पे भी जाओ ना शांति मिलती है, ऐसे मेरे मन में भाव था। तो ये बात तो खैर अभी भी सच है, भगवान का घर कहीं पे भी हो अच्छा ही लगता है।
इस तरह से मेरी गुरुजी सर के साथ जर्नी शुरू हुई। मैं जनवरी में कई बार गई हूँ सर के साथ। फरवरी में शायद कम गई हूँ, क्योंकि रेगुलर एक अपने ऑफिस में काम करने वालों के साथ जाना ना अच्छा नहीं लगता है, जिसमें कि मैं अब उनके साथ उसी एरिया पे जॉब नहीं कर रही थी, तो मैं अपने घर में रुक जाती थी। उससे के थोड़े दिनों के बाद शिवरात्रि शिवरात्रि को फिर मैं मतलब मुझे मैसेज आती कि लोटा ब्लेस करा, ब्लैक मैजिक के, कैंसर के, इस तरह के बहुत मैसेज आने शुरू हो गए थे। तो मैं परेशान हो गई थी, फिर मैं पढ़ भी नहीं पाती करी मैंने कि क्या ये भी करने होंगे, नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, मैं डर जाती थी। तो ये सब फिर मैंने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। शिवरात्रि को गुरुपाद से मैं जल प्रसाद तांबे का लिए, तांबे का अपने लिए लोटा ब्लेस करा के लाई। तब से मैं वो लोटे को कंटिन्यू कर रही हूँ। और जब डेट होती है तो मैंने उसको यूज़ नहीं करती हूँ, और जब डेट नहीं होती तो मैं उसे लगातार यूज़ करती हूँ। अब ये है, आज दिसंबर 29 दिसंबर 2024 है। आप सबको भगवान बहुत सारी खुशियाँ दे। जो काम आप इस समय नहीं, इस साल में नहीं कर पाए, अगले साल भगवान आपका सबका पूरा करे। जो सत्संग ये शेयर करेंगी, भगवान उनका भी सबका प्रार्थना सुने, और जो ये सत्संग सुनेंगी भगवान उनका भी सब प्रार्थना सुने। जो वो 2024 में नहीं कर पाए, 2025 में भगवान आप सबकी प्रार्थना पूरी करे। तो संगत जी, उसी दौरान ना मैंने मेरी भाभी का भी एक्सीडेंट हुआ था मार्च के महीने में, फरवरी या मार्च में थी, फरवरी में था शायद। तो मार्च में था, मार्च में था, 11 मार्च के आसपास। तो तभी मैंने नए नए जुड़ी थी, तभी मैंने कहा था कि गुरुजी से, गुरुजी मेरी भाभी को ठीक कर देना। उनका बहुत ज़बरदस्त हुआ, तो 1 डेढ़ महीने तक ना वो कोमा में रही थी। अब वो ठीक है, अपने बच्चों के बीच में बैठी हैं, आराम से खा पी रही हैं, काम नहीं कर पा रही। अभी बस इतना है, क्योंकि इतनी मुश्किल से बहुत भयंकर उनका एक्सीडेंट हुआ था, काफ़ी भयंकर हुआ था। उसके लिए भी भगवान का कृपा का शुक्राना, मैंने तभी शुक्राना किया था, लेकिन तब मुझे पता नहीं था कि ऐसे बोलकर शुक्राना किया जाता है। तो गुरुजी मुझे माफ़ कीजिए, कोई गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। मैंने हमेशा से पहले एक ही बात कही है, गुरुपा मेरे परिवार का ध्यान रखना, मैं रहूँ या ना रहूँ, आप मेरे परिवार का ध्यान रखना। मेरी मम्मा का स्वास्थ्य सही रखो, मेरी बहनों को सद्बुद्धि दो, उनका स्वास्थ्य सही रखो। और अपना हाथ हमेशा, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, अपना हाथ हमेशा मुझ पे बनाए रखना, अपनी भक्ति देना। और वैसे जो भी मांगती हूँ ना, मैंने कभी पूरा नहीं हुआ, बस मैं कृपा से अरदास कर रही हूँ, और मेरा मांगने का करने का इच्छा भी नहीं करते, क्योंकि पूरा नहीं होता तो रोना आता है, मैं वो नहीं सोचती, इसलिए मैं मांगती नहीं हूँ। बस प्रार्थना करती हूँ मेरे परिवार के लिए, आप सबके लिए। भगवान महाशिव को सब मानते हैं, शिवलिंग पे जल सब चढ़ाते हैं, आप सबकी रक्षा करना गुरुपा। और एक शुक्राना मेरा ये है कि मैं फिर भूल गई, मैं फिर भूल गई। गुरुपा कहते कि तेरा ना बहुत, तूने तेरे माड़े कर्म थे इसलिए तेरे साथ ये सब हुआ, तो मैं तेरे कष्टों को काट रहा हूँ। तुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है, दो तीन तीन चार बार गुरुपा कहते हैं तेरे परिवार को तुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है। और ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मेरे परिवार पर एक की नहीं, काफ़ी लोगों की नज़र रहती है। कोई भी परिवार को खुश नहीं देखना चाहते। इवन मैं औरों की क्या बात करूँ, मेरी बहनें खुद ही, मैं उनके सामने खुल के हंस नहीं सकती, शांति रहती हूँ। तो वो भी मतलब मेरे को रहता है कि शांति रहना है, क्योंकि ज़्यादा खुल के हंस नहीं सकती, चुपचाप ही रहती। तो कोई बात नहीं, खुश नहीं देखना चाहती ना परिवार वाले। और चाची तो मेरी बिल्कुल भी नहीं, हालांकि मैं उनको बुरा नहीं चाहती, लेकिन उन्होंने कभी भी बचपन से अच्छा नहीं किया मेरे परिवार का, तो मैं अपने परिवार को सेव करती, वो जो मैं नहीं कर पाई, और वो बात उनको बहुत बुरी लगती। तो इसीलिए मुझे पता है उन्होंने ही ब्लैक मैजिक, और ये बात मुझे गुरुपा ने सुनाया भी है कई बार। एस नाम की औरत है, एस और ए नाम की, जो तुझे खुश नहीं देखना चाहती, और एस नाम की मेरी चाची है, और ए नाम की मेरी बहन है। तो कोई नहीं, जिसके यदि मैंने कर्म बुरे किए हैं तो मुझे भुगतना तो है, मैंने बहुत सारा भुगता है, लेकिन एक कर्म मैंने शायद अच्छा किया, जिसमें मुझे राधा रानी ने, ठाकुर जी ने अपनी भक्ति दी, माता रानी ने मुझे अपनी पूजा करने के लिए, मैं टीवी चलाने के लिए, आरती देखने की भक्ति दी, शक्ति दी। गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा, शायद वो भी मेरे कोई अच्छे कर्म होंगे जो मुझे गुरुजी मिले 2024 में। पर गुरुजी आप बहुत लेट मिले हो, कुछ दिन पहले और मिल जाते, पर कोई बात नहीं, आप अब मिले हो तो अच्छी बात है। बस मुझसे नाराज़ मत होना। और संगत जी मैं भूल गई, संध्या वेले शुक्राना,
मैं अपनी मम्मा की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ, अपने परिवार की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ, अपनी बहनों की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी। प्यार देने के लिए शुक्राना, समझाने के लिए शुक्राना, हर दिन हर पल के लिए शुक्राना गुरुजी। चेहरे पे स्माइल देने के लिए शुक्राना गुरुजी। और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, अब तो मैं ऐसी हो गई हूँ, अजीब सी हो गई हूँ। जैसी पहले थी अब तो बिल्कुल भी वैसे नहीं हूँ गुरुजी। पर ठीक है, इतना भी सही है गुरुजी। तो हर दिन हर पल के लिए शुक्राना गुरुपा, मेरा संदेह वाले शुक्राना स्वीकार करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। जो सत्संग सुनेंगे आप उनको भी ब्लेस कीजिएगा और ढेर सारी ब्लेसिंग देना। आज 29 है, कल 30 तारीख है दिसंबर है, कल 30 दिसंबर है, परसों 31 दिसंबर है। गुरुपा सबकी रक्षा करना, सबका ध्यान रखना, सबको खुशियाँ देना। जो 2024 में काम पूरा नहीं कर पाए वो 2025 में आप उन्हें ब्लेसिंग देना। और मेरी बहन, एक मेरी बहन की शादी करके मेरी भांजी है, उसके परिवार को भी बहुत सारा आशीर्वाद देना, बहुत सारा आशीर्वाद देना। उसके हाथ में ना बहुत दर्द होता है, सीधे हाथ में होता है, क्योंकि उसका फ्रैक्चर हो गया था, लेकिन उसकी ना देखभाल ठीक से हो नहीं पाए, तो दर्द उसके हाथ में भी बहुत रहता है। तो गुरुपा उसके हाथ का दर्द भी ठीक कर दीजिएगा गुरुजी। और उसके बाबू को भी ब्लेसिंग, सबको ब्लेसिंग देना, सबका ध्यान रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था सत्संग जो हमारे साथ शेयर हुआ है। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।